22 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 23 सितंबर को जो बाइडेन से मुलाकात संभव। 24 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में भाग ले सकते हैं प्रधानमंत्री। 25 सितंबर को यूएन महासभा में संबोधन संभव। आज अलीपुर में भवानीपुर सीट के लिए नामांकन भरेंगी ममता बनर्जी। 30 सितंबर को है वोटिंग। 3 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। उपचुनाव के लिए बंगाल बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम। भवानीपुर में ममता के खिलाफ महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी। 32 किसान संगठनों ने की आज चंडीगढ़ में बैठक। बीजेपी को छोड़कर राजनीतिक पार्टियों को भी न्योता। नेताओं से होंगे सवाल जवाब। राकेश टिकैत के खिलाफ बहराइच में लगे पोस्टर। हवाला और कांग्रेस से पैसा लेकर किसान आंदोलन चलाने का आरोप। गोपालगंज में रुपए बांटते तेजस्वी यादव का वीडियो वायरल। जेडीयू नेता ने ट्वीट कर उठाए सवाल। बीरभूम के टीएमसी जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल का सख्त टिप्पणी। कार्यकर्ता की हत्या न रुकने पर भयानक खेल की चेतावनी दी। ऑस्ट्रिया के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दूसरे देशों के संसद अध्यक्षों से की मुलाकात। बाराबंकी में एआईएमएम चीफ अज़दुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज। भड़काऊ भाषण और पीएम सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। लखनऊ में आज भी किसान संगठनों की बड़ी बैठक। आगे की रणनीति पर होगा मंथन। 4 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। बनवारी लाल बने पंजाब के गवर्नर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया आदेश। नागालैंड के गवर्नर रहे आर.एन. रवि अब तमिलनाडु के राज्यपाल होंगे। असम के गवर्नर जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार। अन्ना हजारे की उद्धव सरकार को चेतावनी। कहा 90 दिन के अंदर लोकायुक्त बिल विधानसभा से नहीं हुआ पास तो फिर करूंगा अनशन। ब्रिक्स सम्मेलन में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा हमने काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अपनाया। पुतिन और शी जिनपिंग की मौजूदगी में पीएम मोदी ने की अफगानिस्तान की बात। कहा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी होगी चर्चा। ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स देशों की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अलर्ट। बोले आतंक और ड्रग ट्रैफिकिंग पर नियंत्रण जरूरी। भारत की अध्यक्षता में हो रही है ब्रिक्स देशों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे हैं 5 देशों के प्रमुख। पाकिस्तान पहुंचे सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स। आईएसआई के मुखिया से मुलाकात। अफगानिस्तान को लेकर चर्चा के कयास। अफगानिस्तान में 6 महीने चलेगी अंतरिम सरकार। उसके बाद होगा आधिकारिक कैबिनेट का ऐलान। तालिबान के अंतरिम प्रधानमंत्री के सरकारी कर्मचारियों से की काम पर लौटने की अपील। कहा दी जाएगी पूरी सुरक्षा। तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी नहीं करेगा। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। चीन ने नई तालिबानी सरकार का किया स्वागत। कहा खत्म हुई 3 हफ्ते की अराजकता। बाराबंकी में अज़दुद्दीन ओवैसी ने फिर उगले सियासी शोले। कहा बीजेपी के कहने से मुस्लिमों पर हो रहा है अत्याचार। दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर एनआईए का बैग पर बाराबंकी के किसी नौजवान का नाम लिख देगा कि टेररिस्ट है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट से सजा भी नहीं होगी, मगर वो लिख देगा कि फुलां जैद पकड़ बाराबंकी का टेररिस्ट है तो टेररिस्ट हो गया। 2 दिनों के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। आज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। आज राहुल गांधी के जम्मू दौरे का दूसरा दिन। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। माता वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारियों ने किया राहुल का सम्मान। आशीर्वाद के तौर पर भेंट की माता की चुनरी। भोजपुरी फिल्म स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ का आजमगढ़ में दौरा। अखिलेश यादव, अज़दुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर पर जमकर किया हमला। करनाल में लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना जारी। लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े। सीसीटीवी कैमरे से आंदोलनकारी किसानों पर नजर रख रहा है प्रशासन। करनाल में जारी है इंटरनेट पर पाबंदी। आंदोलन को हरियाणा सरकार ने बताया किसानों का अधिकार। अनिल विज बोले लगातार हो रही बातचीत। हमारे अधिकारी उनके साथ लगातार वार्ता भी कर रहे हैं। संवाद किसी भी प्रजातंत्र का
शरद पवार ने पुराने जमींदार से की कांग्रेस की तुलना। आज तक से बातचीत में बोले, सियासी जमीन खिसकने की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही है पार्टी। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय बैठक। एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख और एनएसए अजीत डोवाल रहे मौजूद। दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले चिराग पासवान। बुधवार को तेजस्वी यादव से की थी मुलाकात। गोपालगंज में तेजस्वी ने बिहार सरकार पर जमकर साधा निशाना। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को बताया बेमेल। रांची में गवर्नर से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग। राजस्थान के जालौर में हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग हवाई पट्टी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। पहली बार हाईवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरे लड़ाकू विमान। जैगुआर और सुखोई से हुई शुरुआत। 36 करोड़ की लागत से बनी है 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी। सीधे पाकिस्तान पर रखी जा सकेगी नजर। हवाई पट्टी के दोनों तरफ बनाई गई है पार्किंग। इमरजेंसी लैंडिंग के होने के बाद विमानों को किया जा सकेगा पार्क। मुंबई में 19 सितंबर तक धारा 144 लागू। गणेश उत्सव में किसी भी जुलूस की इजाजत नहीं। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान पंडाल में भी नहीं जा सकते हैं लोग। कोरोना के मद्देनजर सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 15 फीट के चिंतामण गणेश की मूर्ति आस्था का केंद्र। दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे लोग। पुणे में गणेश चतुर्थी पर बाजारों में भीड़ कम। कोरोना गाइडलाइन के चलते सादगी से त्योहार मनाने का फैसला। मुरादाबाद में गणेश चतुर्थी पर सजे दुकान। गणपति की मूर्ति खरीदने वालों की लगी भीड़। बढ़ गई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख। अब 31 दिसंबर तक करदाता फाइल कर सकते हैं आईटीआर। गुवाहाटी में सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी। सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। जम्मू के कठुआ में पुलिस की कार्रवाई। लखनपुर कॉरिडोर से 4 रोहिंग्याओं को किया गिरफ्तार। उज्जैन में शेफ पति ने सड़क पर की पत्नी की पिटाई। घटना का वीडियो वायरल। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस। छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब के 7 युवक गिरफ्तार। वाशी में शराब खरीदना युवक को पड़ा भारी। वाइन शॉप से बाहर से 3 लाख रुपए चोरी। सीसीटीवी में कैद वारदात। पलवल में पारिवारिक झगड़े के चलते पति पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलवर में 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग। 2 युवकों को लगी गोली। मौके पर थाना अधिकारी और डीएसपी पहुंचे। रायसेन में चूहे और सांप का वीडियो वायरल। दुकान में लगी सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। बिहार के गया में दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों का सड़क पर प्रदर्शन और आगजनी। अशोकनगर में सरपंच पति और इंजीनियर के बीच जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अमेठी में आग का गोला बनी कार। 9 महिलाएं झुलसी। मां और मासूम की हालत नाजुक। रायबरेली में पैसे लेते महिला एसआई का वीडियो वायरल। जांच होने तक हुई लाइन हाजिर। कोलकाता में बीजेपी नेता देवदत्त मांझी की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस वाले को थप्पड़ मारने के आरोप में केस दर्ज। पटना सिटी में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। हाजीपुर में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा। गोली मारकर युवक की हत्या। प्रत्याशी पर लगा मारने का आरोप। नादिया में बेकाबू ट्रक झुग्गी में घुसा। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। बिहार के हाजीपुर में दुकान में लूटपाट। सामान खरीदने के बहाने 2 लाख रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार। सीतामढ़ी में हाईवे पर लूटपाट। बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ममता को शर्मसार करने वाली घटना। जन्म के बाद बच्चे को सरकारी अस्पताल में ही छोड़कर फरार हुई मां। कानपुर में कुएं में मिली महिला की लाश। बंदरों के इशारों पर लोगों की लगी जानकारी। खुदकुशी की आशंका। जूनागढ़ में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियों में उफान। घरों में घुसा पानी। सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। एनडीआरएफ की 15 टीमों की तैनाती। गोरखपुर में बाढ़ के बाद अब भी खराब है हालात। अब तक पानी में डूबे हैं कई इलाके। जिले के चांदनी चौक में ठेले वालों की हड़ताल। इलाके में ठेले पर रोक लगाने के बाद फैसला। लखनऊ में देश का पहला जेल म्यूजियम। सहेज कर रखी गई है वीर क्रांतिकारियों की यादें। खाद्य तेलों का आयात 6 साल में सबसे कम
रहने की आशंका। इस साल 1 लाख टन की गिरावट के साथ 1.31 करोड़ टन के आयात का अनुमान। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फिर से बहाल हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सितंबर में दोबारा शुरू होगी बातचीत। अगस्त में नौकरियों की रफ्तार के 89% बढ़ने का दावा। जॉब्स पीक के मुताबिक अगस्त 2019 से भी 24% ज्यादा है आंकड़ा। लगातार हो रहे घाटे के चलते भारत में प्रोडक्शन बंद करेगी फोर्ड इंडिया। 4000 कर्मचारियों पर होगा असर। फ्लिपकार्ट के स्मार्टफोन्स कार्निवल सेल में आईफोन 12, 11 और XR पर मिल रहा है बड़ा डिस्काउंट। सेल में 9,500 रुपए में मिल रहे हैं स्मार्टफोन्स। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच मैनचेस्टर में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट पर कोरोना का संकट खत्म। सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट नेगेटिव। सपोर्ट स्टाफ के पॉजिटिव आने पर हुआ था टेस्ट। MS धोनी को वर्ल्ड कप में टीम का मेंटोर बनाने पर बोले गंभीर। नए खिलाड़ियों का होगा फायदा। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ऑफर स्वीकार करने के लिए धोनी का कहा शुक्रिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान। बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर के बिना उतरेगा इंग्लैंड। US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे जोकोविच क्वार्टर फाइनल में इटली के बेरेतिनी को 4 सेट में हराया। अब रोबोट करेगा ट्रेनों की सफाई। 2.5 मिनट में पूरी होगी बोगी की सफाई सैनिटाइजेशन। दिल्ली लखनऊ शताब्दी से की शुरुआत। कश्मीर के बारामूला में सेना ने की अनूठी पहल। महिलाओं को रोजगार पाने की मदद के लिए खोला सेंटर। मेरठ में बीटे के छात्रों ने तैयार की इलेक्ट्रॉनिक साइकिल। एक बार चार्जिंग से चल सकेगी करीब 25 किलोमीटर। कबीर सिंह और तानाजी के को प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली ने लॉन्च किया प्रोडक्शन हाउस। सब मोह माया है नाम की फिल्म से शुरुआत। बारिश से गुलजार हुआ औरंगाबाद में। अजंता की गुफाओं में मौजूद वाटरफॉल। खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुंचने लगे सैलानी। काबुल से विदेशी नागरिकों को लेकर दोहा पहुंचा कतर का विमान। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद पहली फ्लाइट। मेक्सिको में सामने आया भूकंप का हैरान करने वाला वीडियो। बॉक्सिंग मैच के दौरान जान बचाकर भागते नजर आए बॉक्सर। लगातार बढ़ रही है ईजा तूफान से मरने वालों की संख्या। लुसियाना में अब तक 26 की मौत। न्यू ऑरलियांस में 11 और लोगों की गई जान। जापान में टोक्यो समेत 18 इलाकों में बढ़ाया गया कोरोना इमरजेंसी। सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी पाबंदियां। थाईलैंड में कोरोना पर काबू के लिए सरकार की अच्छी पहल। लोगों तक पहुंचेगी वैक्सीनेशन बस। इंग्लैंड में नए टैक्स प्लान पर संसद ने लगाई मुहर। कोविड के बाद मजबूत की जाएगी स्वास्थ्य सेवाओं की फंडिंग। दुनिया में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। अब तक 22 करोड़ 34 लाख से ज्यादा मरीज। 46 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। यूरोपीय देश उत्तरी मैसेडोनिया में कोविड अस्पताल में भीषण आग झुलसने से 14 मरीजों की मौत। स्पेन में समलैंगिकों के साथ हो रही हिंसा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। राजधानी मैड्रिड में सड़क पर उतरे हजारों लोग। 2 दिन पहले इजरायल के जेल से 6 फिलिस्तीनी कैदियों के भागने के बाद जारी है जश्न। फिलिस्तीनियों ने जमकर की आतिशबाजी।